You remember me, right? Hi everyone, good afternoon. Yes, good afternoon. Welcome to Diva Mantra. This is Divya, your host for this channel, and this is a reaction video या आप कह लो ओपिनियन वीडियो. बहुत सारे लोगों की कंफ्यूजन दूर करूंगी और बहुत सारे लोग जो हैं जो सपना की बुराई करते हैं उनके पास अपना अपना लॉजिक होता है, उनके उन सवालों का भी जवाब देने की कोशिश मैं करूंगी. अभी रिसेंटली क्या हुआ, सपना एक लाइव में आई थी और उसने बैक टू बैक लोगों के सवालों के जवाब दिए. देखिए, जो झूठा होता है ना वो ऐसे किसी पैनल पर घंटों बैठ करके किसी के सवाल का जवाब देने की हिम्मत नहीं रखता. अब यहाँ पे लप्पू को मत सोच लेना, लप्पू बहुत बड़ा गेम प्लेयर है. लप्पू के बारे में नेक्स्ट वीडियो है. सपना ने हर एक सवाल का जवाब दिया. उसमें से ना जब सपना कुछ बोलती है, सपना से एक सवाल आया था, मैं आपको बताती हूँ. और ये सवाल क्या, ये मेरे भी चैनल पर बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन था कि जो आदमी मर गया, रिकॉर्डिंग देवी वहीं से नाम पड़ा है ना उसका, कि जो आदमी मर गया तुम उसको क्यों बदनाम कर रहे हो क्योंकि वो अपना पक्ष रखने के लिए सामने नहीं है. यही सवाल आता है ना बार बार. चलो मैं बताती हूँ, मुझे इसमें कोई गलती नहीं लगती. रीज़न, जो आदमी मर गया अगर उसके कर्म खराब थे और वो दुनिया के सामने कोई ला रहा है तो वही गलत काम नहीं कर रहा है. क्यों नहीं कर रहा? इसलिए नहीं कर रहा कि इस हिसाब से तो रावण भी मर गया है. हर साल दशहरा क्यों मनाते हो? क्यों बोलते हो बुराई का अंत हुआ, सच्चाई की जीत हुई? हमारे जो भगवान जी हैं श्री रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम, उन्होंने बुराई का अंत किया ना. तो अगर इसने अपनी सच्चाई सामने ला के रखी तो क्या बुरा किया? ये तो वही कर रही है जो हम रामायण में सीखते हैं. हर साल दशहरा मनता है, हर साल. जिन लोगों को लग रहा है ना कि जो मर गया उसकी बुराई सामने नहीं आनी चाहिए, तुम लोग दशहरा मनाना बंद कर दो. क्योंकि रावण को मरे तो पता नहीं कितने युग बीत गए हैं, उसके बाद कितने युग आके गए. ठीक है, तो जो आप सीख रहे हैं, जो आप फॉलो कर रहे हैं, अगर सपना ने वो करके दिखा दिया तो कलयुग इतना वाहियात युग है कि लोग कह रहे हैं नहीं तुम गलत हो, तुम गलत हो. ये वही लोग हैं जो स्वयं गलत हैं. ठीक. दूसरी चीज, दूसरा युग में आते हैं. रामायण का युग तो हमने देख लिया. रामायण के युग के हिसाब से, उसकी टीचिंग्स के हिसाब से सपना ने गलत नहीं किया. अगर उसने कॉल रिकॉर्डिंग हो जाके ये बोल दिया कि मेरा पति मुझे मारा करता था, मेरे ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस होता था. दूसरा, सपना बहुत जवाब दे रही है. सपना बड़ा एकदम, मतलब जिसको कह लो कि एकदम प्रूफ दे देती है. सपना बहुत चालाक है, सपना बड़ी खराब है. अरे सपना इस वक्त बांके बिहारी जी जो है ना उनकी शरण में है. महाभारत देखा है ना आप लोगों ने? उसमें गीता बोला था भगवान जी ने, हमारे श्री कृष्ण भगवान, जो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अद्भुत उनका जो रूप है, जिसको देख करके आप शायद एकदम, जिसको कहते हैं ना, आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी अगर आपको दर्शन हो जाएंगे श्री कृष्ण के असली साक्षात्कार अगर आपका उनसे हो जाए तो आपके प्राण आप त्याग दोगे. वो इतने खूबसूरत है. बजाते हैं बांसुरी हमारे कृष्ण जी, कितनी बढ़िया है ना. लेकिन कृष्ण जी ने भी गीता में कहा है कि जब जरूरत हो तो अपनों के खिलाफ भी सुदर्शन चक्र उठाने में टाइम मत लगाओ. तो सपना कहाँ से गलत होगी फिर? अब ये तो महाभारत में यही सीख दी हुई है, यही हमारी गीता कहती है भाई, कि एक हद तक आप सब झेलिए, आप अपने परिवार वालों को भी झेलिए, लेकिन जैसे ही लिमिट क्रॉस हो ना और आप उसके बाद भी चुप बैठे तो आप अपने ऊपर अत्याचार कर रहे हैं. फिर तो भगवान भी आपका साथ नहीं देता. तो अगर वो अपने लिए लड़ रही है तो क्या बुरा कर रही है? वो तो वही कर रही है जो हमारी गीता में लिखा है. वो कहाँ से गलत हो गई? लेकिन कुछ लोग, सपना बड़ी चालाक है. मैं कहती हूँ सपना को अभी 200% और चालाक होना चाहिए. अब बात करते हैं कि सपना ने स्ट्राइक दे दी क्योंकि उसका चैनल डिलीट हो गया. देखिए, चैनल द रॉट पे जो कुछ भी हो रहा था वो मैंने पिछले वीडियो में बोला है. अब मैं इस वीडियो में आगे की बात करती हूँ कि एक बार सपना को फिर से नेगेटिव दिखाने की कोशिश की है या वो सच है वो तो मुझे नहीं पता. wildbuddy@gmail.com से और सपना के नाम को लिख करके 2 स्ट्राइक प्रोसेस की गई हैं बीइंग अंशु के चैनल पर, जिसका शॉर्ट बना के उसने डाला है.
वहां नीचे लोग सपना को गाली बक रहे हैं। मतलब बेसिकली अगर आप सपना को गाली बक रहे हैं तो आप ना गीता फॉलो करते हैं, ना आप कृष्ण जी को मानते हैं, ना आप श्री रामचंद्र को मानते हैं, ना आपका विश्वास रामायण में दी हुई जो सीख शिक्षा जो है हम लोग की सनातन में उसमें है। ठीक है, आप लोग चरस लोग हैं, आप लोग कलयुग के राक्षस हैं जो नीचे कमेंट करके सपना को इस वक्त गाली दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। मैं कहती हूँ सपना ने 2 स्ट्राइक क्यों दी, उसको 3 स्ट्राइक देनी चाहिए थी और पूरा चैनल उड़ाना चाहिए था। आपको लगेगा मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ कि ये जो लड़की है अंशु, इसके जितने भी सपोर्टर्स हैं शायद उनको पता नहीं है कि ये सारी प्रॉपर्टी का खेल जो चल रहा है ना, इसके चक्कर में ही उनके घर से अभी एक जवान मौत हुई है। ठीक, ये लड़की उस आदमी को राखी बांधा करती थी, रो धो के दिखाना, ये करना वो करना, लेकिन फिर उसी औरत के साथ इतने गेम खेलना, ये बच्चे वाली हरकत कर ही नहीं रही है। वो कहते हैं ना, इसका बच्चा यही निकलता है, कोबरा है तो कोबरा जैसा जहरीला, मम्बा है तो मम्बा ही निकलेगा इसका बच्चा, गाय नहीं निकलेगा। माइंड इट, शी इज अ मम्बा का बच्चा। ठीक, सपना ने पाला हुआ था, अब सपना को डसेगा ही डसेगा, बिकॉज देर आर फ्यू क्रीचर्स ऑन दिस प्लैनेट जिनको आप टेम नहीं कर सकते, वो पालतू बन ही नहीं सकते, उसी में से एक आता है ये। ठीक है, तो अगर उसने 2 स्ट्राइक दी ना तो सपना को 3 देनी चाहिए थी। और जिनको लग रहा है ना कि सपना गलत कर रही है, नहीं, सपना बहुत सही कर रही है। और जिनको लग रहा है कि सपना एक औरत है, उसको ऐसे नहीं करना चाहिए, ससुराल वालों के ससुराल वाले इतने महान है ना, पता नहीं कितनी लाशें बिछा देंगे अपनी बेटी को सारी प्रॉपर्टी नाम दिलाने के लिए। तो जिनको लगता है कि उनकी जो देवी अंशु है वो बड़ी अच्छी हैं, तो वो पूरा गेम खेल रही है, उनका ब्रेन वॉश हो गया, या वो पहले से ब्रेन मतलब उनके दिमाग में सब कुछ था जब वो बच्ची बन के गई थी, उनको टॉपअप कर दिया जाता था इन्फॉर्मेशन से कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, ऐसे तुम सपना के साथ रहो, ऐसे इन्फॉर्मेशन निकालो, ऐसे पूरी जानकारी ले लो, क्योंकि हमें आर को एस को रास्ते से हटाना है, तभी ये सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम आएगी। और इस तरह से कैंपेन चलानी है, इतना दिमाग लगाना है, इतना दिमाग लगाना है कि किसी को शक ना हो, कि इसको कुछ हो भी जाए तो भी किसी को शक ना हो। जैसे एक के साथ हो चुका है, लेकिन लोग सब भूल गए, लोग उसका भी ठीकरा इसी के सर पे फोड़े। इतना बढ़िया गेम चल रहा है, इतने इंटेलिजेंट दिमाग वाले लोग हैं, क्रिमिनल नहीं बोलूँगी क्योंकि अभी तक प्रूफ नहीं हुआ है ना, सब चीज़ों पे तो पर्दा डाल दिया। और जो मूर्ख लोग हैं उन्हें लगता है सपना बड़ी चालाक है। भाई साहब, सपना के जीवन का जो आज दुर्गति है ना, जो उसका पति गया है प्रॉपर्टी के कारण गया है, ठीक है, वो नहीं बोल पा रही है, हम लोग को बहुत पहले से पता है, प्रॉपर्टी के कारण पति गया है, उस प्रॉपर्टी के हर नॉमिनी को खत्म करने का प्लान है। तो आप समझ लीजिए सपना के बाद आगे 2 और कौन है। तो आप लोग कितनी लाशों के ऊपर उस लड़की को बैठाना चाहते हैं और देवी बनाना चाहते हैं, मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ। और क्यों लोगों को समझ में नहीं आ रही हैं सारी चीज़ें। वो लड़की और कितना ऑब्वियस करेगी इस चीज़ को जो लोगों को समझ में नहीं आ रही है। FIR नहीं की तो इसने नहीं की। और रियली मतलब जो लोग उसको गाली बक रहे हैं, जो लोग सपना को गाली बक रहे हैं, इनके अंदर ना इतना गुर्दा नहीं होएगा कि उस लड़की के साथ जितना कुछ हुआ ना लाइफ में, उसका 1% भी इमेजिन कर ले अपने साथ। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ऊपर वाला भी सब देख रहा है, ऊपर वाले को भी सब पता है कि सपना जो कर रही है वो सही है या गलत है। अगर वो गलत करेगी तो वो भुगतेगी, लेकिन अगर आप लोगों ने गलत का साथ दिया तो आप लोग भुगतोगे। समझ में आई? फिर यही सारी चीज़ें मैं खुल के बोल देती हूँ तो लोग बोलते हैं कि अरे 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 देखो ऐसा बोल दिया। ऐसा बोल नहीं दिया, समझा रही हूँ कि समझ लो, इससे पहले कि ज़िंदगी आपका केस अपने हाथ में ले ले और आपको वो चीज़ें फील करवा दे। इट्स बेटर इफ़ यू आर कन्फ्यूज्ड कीप मम, और एल्स अगर आप कन्फ्यूज्ड नहीं है, आपको लग रहा है सपना बहुत बड़ी विलेन है, तो आप करते रहिए। बाकी सपना ने जो किया और सपना अपने लिए जो स्टैंड ले रही है वो लेना उसको अपनी बच्चियों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसकी बच्चियों की भी जान को खतरा है। जिनको नहीं पता ये बात, कृपा करके जानकारी रख लें कि आप उन बच्चियों के जान के दुश्मन बने अगर आप हेट कमेंट सपना को करते हैं।
या आप सपना को लेट डाउन करने की कोशिश करते हैं। यू आर आफ्टर हर 2 little daughters. Have some shame. It's very easy to criticize someone with half knowledge, half facts, without knowing कि उसके घर में, उसके जीवन में अभी तक जो जो हुआ है वो क्या कितना सच है। उसके पास झूठ बोलने के लिए कोई रीज़न नहीं है, कोई भी रीज़न नहीं है। उसने सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन जिस प्रॉपर्टी में सपना का पैसा लगा है वो उसको क्यों छोड़े, वो उसको क्यों छोड़े। उसने वो भी छोड़ी हुई है, लेकिन हाँ ऑन पेपर्स नहीं छोड़ी है। तो इसलिए इतनी तकलीफ हो रही है कि जब तक ये ऑन पेपर नहीं छोड़ेगी। तो मैं इन लीचड़ लोगों से पूछना चाहती हूँ कि तुम्हें भी भगवान ने हाथ पैर दिमाग आंख नाक मुंह सब दिया है, खुद से कमा के बना लो ना प्रॉपर्टी। दूसरे की प्रॉपर्टी पे सेंध क्यों लगाए हो कि तुम लोग तो जान लेने पे उतर जाते हो, इतने गंदे लोग हो। और हाँ एक और चीज बता दूं, बहुत बड़ा हाथ है इसके पीछे, बहुत बड़ा, ठीक है, इसलिए वो बहुत दिन से चुप थी। तो जो लोग उसको बढ़ावा दे रहे हैं ना, आप लोग बेसिकली मौत को किसी की बढ़ावा दे रहे हैं। आप लोग बिल्कुल ओके हो जाएंगे कि सपना को कुछ हो जाए, फिर उसके बाद उसके बच्चों को कुछ हो जाए, आप लोग बिल्कुल ओके हो जाएंगे। तब आप लोग खुशियां मनाना कि आपकी देवी को सारी प्रॉपर्टी मिल गई। ऐसी लड़की को मैं बच्ची नहीं कहूंगी, बच्ची है, बड़ी तेज बच्ची है, ऐसी बच्ची है वो, ठीक है, ऐसी बच्ची है। वो घर में घुसी इसलिए थी, जिनको नहीं समझ में आ रहा है ना समझो। वो जिस लिए घुसी थी उसने अपना प्रॉपर काम किया। उसके रहते हुए उसके पिता ने बोला कि ये जो सपना है इसको क्या है, ये तो जवान है, भाग जाएगी घर से। उसके रहते हुए उसके फादर ने ये वाली चीज़ बोली। और जब सपना ये वाली बात जाके चैनल पर बोली ना, बच्ची ने रिएक्ट नहीं किया। जब बच्ची इधर थी एजेंट बन के, तो इधर की सगी थी। अब जब बच्ची फाइनली अपने डेस्टिनेशन पे चली गई है तो बच्ची उधर की सगी हो गई है। इज इट नॉर्मल? आई डोंट थिंक सो इट इज नॉर्मल, ठीक है। तो जिन्हें लग रहा है ना कि सपना गलत है, सपना तुम कुछ भी गलत नहीं कर रही हो, तुम बिल्कुल सही कर रही हो। तुम बिल्कुल एक्शन लो, क्योंकि तुम्हारी हर मूव को गलत बोला जाएगा, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बिकॉज वॉट एवर यू आर डूइंग इट इन द मोस्ट अप्रोप्रिएट मैनर। कीप गोइंग ऑन एंड ऑन। इनको एक्सपोज करती रहो, बिल्कुल छोड़ना नहीं है। ये इस लायक नहीं है, और हम लोग को पता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। हमको पता है कि तुम्हारे पास कोई रीजन नहीं है झूठ बोलने का, तुम सच ही बोलोगी। तुम अगर कोई भी प्रूफ दे दोगी ना, तुम्हारे साथ बदतमीजी का भी तुम प्रूफ दे दोगी ना, तो जाके तुम्हारे जिसने तुम्हारे साथ बदतमीजी की है उसका गू खा लेंगे। ये इतने नालायक लोग हैं। तो मैं तो यही बोलूंगी कि सपना तुमने 2 स्ट्राइक देके गलत किया है, तुम्हें 3, 4, 5 स्ट्राइक देनी चाहिए थी, और चैनल तुरंत और टर्मिनेशन वाली स्ट्राइक देनी चाहिए थी। इंस्टेंट टर्मिनेशन वाली, इंस्टेंट रिमूवल वाली स्ट्राइक देनी चाहिए थी, ताकि इस लड़की के अंदर ना, मतलब इसके पास एक चैनल नहीं होता उस चीज को डालने का और तुम्हारे लिए नेगेटिविटी फैलाने का। अंशु को मैं बोलूंगी कि देख भाई, भगवान अभी भी है। उसने जो किया ना तेरे साथ, वो भी भगवान देख रहा है, और तू जो उसके साथ कर रही वो भी भगवान देख रहा है। रही बात अंशु की, एक चीज बोलूंगी, जब झूठ बोलती है ना उसका चेहरा बदल जाता है। ये चीज नोटिस करना। मैंने आज तक जीवन में ना कभी ऐसा इंसान नहीं देखा जो झूठ बोले तो उसका पूरा चेहरा ही अलग हो जाए, एकदम बदल जाए। इसका बदलता है। ये इतनी ज्यादा भरा गया है, इसको इतना ज्यादा भरा गया है। झूठ बोलने वाला इंसान घबराता है, लेकिन जब इंसान का बैकग्राउंड ऐसा हो जहाँ पे ये सारी चीज़ें आम बात हो ना, तो उसका चेहरा बदल जाता है। क्योंकि भी उम्र कम है ना, लड़की है ना, बच्ची है ना, चेहरा बदल जाता है। चेहरा जो होता है ना, दिल की मन की किताब होता है ना। नेगेटिविटी लेनी नहीं है उसको सिर्फ नेगेटिविटी देनी है। किसको? सपना को। वो तो चली गई, अपना चुपचाप जी रही है, तुम लोग को तो कुछ बोलती भी नहीं है। अपना शादी में गई, ब्याह में गई, घूमने गई, इधर गई उधर गई, जहां भी गई अपना काम कर रही है ना। इनको भी पता है कि वो बहुत कुछ कर लेगी, इनको भी पता है कि वो घर भी बना लेगी, वो सब कुछ कर लेगी, वो अपनी बच्चियां भी पाल लेगी। वो इनसे हजम नहीं हो रहा है। इनको लग रहा है वो तो कमा लेगी, तो सारी प्रॉपर्टी तो हमको दे ही दे एटलीस्ट। क्यों दे दे भाई? उसके माँ बाप ने तुमको प्रॉपर्टी बना के दे इसके लिए पैदा किया है उसको, या तुम्हारी बेटी का बोझ वो अपने सर पे लेके चले इसलिए पैदा किया है उसके माँ बाप ने उसको। उसकी भी 2 बच्चियां हैं।
आप लोग खुद देख रहे हैं कि इसके पूरे ससुराल वालों को उन 2 छोटी बच्चियों से भी कोई प्यार नहीं है, कोई मोहब्बत नहीं है, ठीक है। उसके बाद भी अगर आप लोगों को सपना गलत लगती है तो मैं कहती हूँ गर्त में जाओगे, तुम लोग गर्त में जाओगे। एक औरत को इतना तंग कर रहे हो जो अकेले जी रही है, जीने की कोशिश कर रही है, छोड़ दो। इससे पहले की जिंदगी तुम्हारे ऊपर सिखाना है तुमको कुछ का जिम्मेवारी उठा ले। वैसे तो उठाएगी, वैसे तो कहते हैं ना कर्मों का हिसाब तो होके रहता है, उससे नहीं बच पाओगे। बट एनीवेज करो खराब कर्म अपने, लेकिन सपना ने बहुत अच्छा किया है अगर 2 स्ट्राइक प्रोसेस की है। गला खराब है, सूख रहा है, इसलिए ये वीडियो इतना ही। बहुत जल्दी मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। इस मैटर पे और भी बहुत कुछ बोलना है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। जय महाकाल।